गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बच्चों आप लोग। कल से हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था बेटा रेशो। और रेशो टॉपिक में कल तक हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कौन बताएगा? चलिए आकांक्ष बताओ, रेशो में कहां तक पहुंच गए थे हम? सर हमने लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कर लिए। लिक्विडिटी रेशियोज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। रेशो की डेफिनेशन क्या होती है ये कल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किए थे बेटा लिक्विडिटी रेशियोज, मतलब टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज हमने आपको बताए थे। उस 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज में सबसे पहले हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किए थे। और लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं क्या नहीं होते ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। डेफिनेशन कल हमने आपको बताई थी और उसमें 3 रेशियोज भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे। नंबर 1 करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा हमने डिस्कस किया था लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। और तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपर क्विक रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब हेडिंग डालिए सेकंड रेशियो, आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड रेशियो के फॉर्मूले जिसका नाम है एक्टिविटी स्लैश एफिशिएंसी स्लैश टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं? एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज जल्दी से लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे। एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज are those ratios, activity ratios are those ratios which are calculated, which are calculated to check out the efficiency of a firm या स्लैश business. Activity ratios are those ratios which are calculated to check out the efficiency of a firm slash business. एक्टिविटी रेशियोज क्या है बेटा? बेसिकली वो रेशियोज हैं जो किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में हमें बताते हैं। और यहां पर एक छोटी सी लाइन आप और लिख लीजिए, बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन better utilization of available resources, better utilization of available resources। आपने इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज पड़े हैं उनको आपको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि कंपनी या जो बिजनेस है वो मैक्सिमम टारगेट या मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव कर सके। क्योंकि हर एक बिजनेस का टारगेट होता है, हर एक बिजनेस का टारगेट डिसाइड होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और वो प्रॉफिट कब कमा सकता है? जब वो अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो मैंने आपको इतना सा बताया एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज क्या होते हैं या टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं। आर दोज रेशियोज व्हिच आर कैलकुलेटेड टू चेक आउट द एफिशिएंसी ऑफ ए फर्म या स्लैश बिजनेस। और इकोनॉमिक्स की एक लाइन हमें जरूर लिखी है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ
अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप बेटर यूटिलाइज करें, और जब बेटर यूटिलाइज करेंगे तो ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को आप अचीव कर सकते हैं। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है। चलिए, सबने डेफिनेशन लिख ली बेटा एक्टिविटी रेशियोज की? यस सर। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे अपन ने कल लिक्विडिटी रेशियोज में टोटल 3 रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कौन कौन से? पहला करंट रेशियो, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो, और तीसरा था सुपर क्विक रेशियो। ऐसे ही एक्टिविटी रेशियोज में भी हमें लगभग बेटा 3 to 4 फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहला रेशियो हम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो हमको पढ़ना है उसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सर क्या फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का? बहुत सिंपल, यदि हम बात करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देना है, और इन द क्वेश्चन यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा गिवन नहीं हो या हम किसी भी कारण से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल पा रहे तो फिर आप लिखना बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आजकल सेल नहीं बोलते, हालांकि जो सेल है उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि बेटा हमारा जो शेड्यूल 3rd है जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो नई बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का परफॉर्मा आया है, तो आजकल सेल देखने को हमको टर्म नहीं मिलती, आजकल क्वेश्चन में टर्म देखने को मिलती है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल एक ही बात होती है, ठीक है। और नीचे आप डिवाइड लगाएंगे बेटा एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज इन्वेंट्री का या एवरेज स्टॉक का, इन्वेंट्री बोल दीजिए या स्टॉक बोल दीजिए। और ऐसे यहाँ पर भी ध्यान रखना है, आजकल बैलेंस शीट में स्टॉक की बजाय जो वर्ड लिखा हुआ आता है वो लिखा हुआ आता है इन्वेंट्री। हालांकि इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है, लेकिन हम क्योंकि नई बैलेंस शीट को ही फॉलो करेंगे तो इसलिए हमें आजकल ध्यान रखना है कि स्टॉक के साथ आपको इन्वेंट्री वर्ड भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहला रेशियो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे कंप्यूट करते हैं? बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान रखना जितने भी टर्नओवर रेशियोज आप कंप्यूट करेंगे उन सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल पा रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? COGS के बाद पहली प्रायोरिटी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी भी कारण से नहीं निकल पा रही तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल। चलिए, और नीचे आपने लिखा बेटा एवरेज इन्वेंट्री। अब दो चीज देखिए सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। कैसे निकालते हैं? COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, या तो बेटा सेल्स में से आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट को, सेल्स में से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम किसको माइनस कर देंगे? GP को। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है बेटा COGS निकालने का। एक तरीका और होता है COGS निकालने का। याद कीजिए आप 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स, जब आप फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, बस वही ट्रेडिंग अकाउंट अब हम कॉपी करेंगे। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, हम परचेजेस ऐड हम करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो इन दोनों तरीके से चाहे तो आप COGS कैसे निकाल सकते हैं, या तो सेल्स में से आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, और किसी भी कारणवश आप सेल्स में से जीपी माइनस नहीं कर पा रहे तो आप एक ऑल्टरनेटिव तरीका और अप्लाई कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पर रफ में या आपका वर्किंग नोट में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो 3 ऑप्शन है, या तो आप सेल्स माइनस जीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सेल्स माइनस जीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट ही हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या फॉर्मूले के फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं, और यदि ये भी नहीं करना चाहो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के एग्जाम में आ सकते हैं और उससे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको COGS निकालना आ गया? जल्दी से बताइए कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। या तो सेल्स में से किसको माइनस कर दें? ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल्स में से जीपी माइनस नहीं करना चाहोगे तो फिर क्या करोगे? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि ये भी चीज अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसी चीज को, हालांकि जो चीज आप ये कर रहे हो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, वही उसका हम अकाउंट भी बना सकते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक मैं रेस कर रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसमें ही, इसमें आगे एक वर्ड आ रहा है नीचे फॉर्मूले के नीचे, एवरेज स्टॉक। सर ये एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं या एवरेज इन्वेंट्री हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये आपने अकाउंट्स में बचपन में खूब निकाला होगा, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक डे 1 पे क्या स्टॉक था, डे लास्ट पे क्या स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 2। सर डे 1 यहाँ पे क्या होता है? 1 अप्रैल, और डे लास्ट क्या होता है? 31 मार्च, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। अब सुनिए, इसी में कई बार ये फर्स्ट का इसको दे देना ए पार्ट और फर्स्ट का लिखिए बी पार्ट। कई बार एग्जाम में आपसे इन्वेंट्री या स्टॉक की एग्जाम में आपसे वेलोसिटी भी निकलवा लेता है। कई बार बोलता है क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो मत निकालो, आप लोग निकालिए स्टॉक की वेलोसिटी। सर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब होता है मूवमेंट पीरियड, कितनी बार स्टॉक आ रहा है और कितनी बार स्टॉक जा रहा है। मतलब साल भर में कितनी बार स्टॉक आ रहा है, कितनी बार स्टॉक जा रहा है, कितनी बार स्टॉक आ रहा है, कितनी बार स्टॉक जा रहा है, उसको बेटा हम बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, 365/12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यानी डेज में निकालना है तो 365 यूज करना, मंथ्स में निकालना है तो हम 12 यूज करेंगे, और डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपके 2 फॉर्मूले बताए हमने। पहला तो टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे। एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं? The ratios which are calculated to check out the efficiency of a firm. यानी वो रेशियोज हैं जो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में हमें बताते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था अपने जो रिसोर्सेज है उसके पास अवेलेबल, उसका कैसे वो बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रही है, और बेटर यूटिलाइजेशन होगा तभी आप मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके बाद मैंने कहा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला रेशियो हमने पढ़ा स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उसके बाद हमने एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए इसके बाद अब डालिए टर्नओवर रेशियो में रेशियो नंबर 2। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी हो गया और स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हो गया। वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, टर्नओवर रेशियो पूछता है तो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब इसी में लिखिए दूसरे नंबर का रेशियो,
that is called trade receivable turnover ratio. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हालांकि कई बुक्स में इसको बेटा डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल देता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल देता है। हालांकि हमने आपको बताया कि आजकल डेटर और क्रेडिटर, पहले क्या होता था, डेटर्स और बीआर दोनों टर्म्स को अलग अलग दिखाते थे अपन बैलेंस शीट में। डेटर्स अलग, बिल्स रिसीवेबल अलग, क्रेडिटर अलग, बिल्स पेबल अलग। लेकिन आजकल बेटा डेटर्स और बीआर दोनों को कंबाइंड करके, दोनों को मिक्स करके, हालांकि आजकल एक ही वर्ड यूज होता है बैलेंस शीट में जिसका नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल, इसलिए आपको भी एक ही वर्ड यूज करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालेंगे, चलिए अब इसके फॉर्मूले को आपको 1% भी रटने की नीड नहीं है। पहले मुझे बताओ बिजनेस में डेटर कब क्रिएट होते हैं, पहली बात तो मुझे बताओ डेटर बनते कब हैं, जब हम बिजनेस में सेल करते हैं, और सेल भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो कैश, एक क्रेडिट। कैश सेल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये मार्कर दिया और इसके बदले में आपने मुझे कैश दिया, दैट इज कॉल्ड कैश सेल। आपका और मेरा रिलेशन खत्म हो गया, मैंने आपको मार्कर दिया, उसके बदले में आपने मुझे कैश दे दिया। लेकिन यही बात करूं बेटा क्रेडिट सेल, उधार सेल की, तो आप मेरे से मार्कर ले गए, लेकिन आपने कहा सर पैसा हम आपको 1 महीने बाद देंगे, तो आप तो मार्कर आज लेके जा चुके हो, लेकिन आप मुझे पैसा कब दोगे, आफ्टर 1 मंथ। तो आप मेरे बिजनेस के क्या हो, डेटर हो। और इसी बिजनेस के डेटर पे जब मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि क्या पता मुझे पैसा दो या, तो मैं आप पे एक बिल लिख दूंगा, वो बिल लिखने के कारण आप मेरी क्या बन जाओगे, फिर बिजनेस के नॉर्मल डेटर नहीं कहलाओगे, आप मेरे डेटर बीआर में कन्वर्ट हो जाओगे, बिल्स रिसीवेबल। तो पहले डेटर और बीआर को अलग दिखाते थे, हालांकि आज के वर्ड आ गया ट्रेड रिसीवेबल। और ये कब बनते, किसकी वजह से बनते हैं, तो बहुत सिंपल, आपने खुद ने ही बोल दिया, जब हम बिजनेस में कौन सी सेल करते हैं, क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल और नीचे आएगा बेटा आपका एवरेज रिसीवेबल। तो यदि आपसे एग्जाम में बोले कि भाई ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालिए, टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर रखना है नेट क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय, किसका डिवाइड लगाओगे, एवरेज रिसीवेबल। और सर ये एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, तो ये तो हमने आपको बताया था अभी, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऐसे यहाँ पर क्योंकि वर्ड अब रिसीवेबल आ गया, तो रिसीवेबल में बेटा दोनों चीज जुड़ी भी होंगी, डेटर्स प्लस बीआर। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और ये ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग रिसीवेबल क्या होंगे, यानी डेटर और बीआर, यदि दोनों के बैलेंसेस आपको अलग अलग गिवन है इंडिविजुअली, तो आप दोनों के ओपनिंग में ओपनिंग जोड़ेंगे। कहने का मतलब डेटर के ओपनिंग में आप बीआर का भी ओपनिंग जोड़ेंगे और डेटर के क्लोजिंग में बीआर का भी क्लोजिंग जोड़ेंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे बेटा 2। तो ये बन गया तुम्हारा एवरेज रिसीवेबल। अब जैसे हमने आपको स्टॉक में, इसमें भी पॉइंट देंगे अपन, पॉइंट नंबर ए और 2 का पॉइंट नंबर बी, जैसे हमने आपसे स्टॉक की वेलोसिटी निकलवाई थी, ऐसी डेटर्स की वेलोसिटी भी आपसे एग्जाम में निकलवा सकता है, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी। तो डेटर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला तो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, 365/12, यही बताया था, डेज में है तो 365, मंथ में है तो 12, डिवाइडेड बाय, आपने कौन सा रेशियो निकाला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे वहां आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का डिवाइड लगाया था, ऐसे यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का हमने डिवाइड लगाया है, मतलब ये जो रेशियो निकाला है इसी रेशियो का हमने क्या कर दिया, डिवाइड लगा दिया। तो पिछली बार फॉर्मूला क्या था, 365/12 डिवाइडेड बाय, अपन ने डिवाइड लगाया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। तो इस बार ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। लेकिन अब ध्यान रखना, जैसे हमने स्टॉक वेलोसिटी को बताया था, स्टॉक का मूवमेंट पीरियड, कितनी बार स्टॉक मूव करता है, ऐसे ही डेटर वेलोसिटी का मतलब होता है
डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। क्या बोलेंगे? डेटर्स वेलोसिटी को हम बोलते हैं बेटा डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, या इसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता कि आप डेटर की वेलोसिटी निकालो या ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी निकालो, वहां पे लिखा हुआ आता है आप तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए। तो सर एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं करना, जो आपने टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया था इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दीजिए। और सर रिवर्स क्या होगा जल्दी से बताइए। तो अब की बार रिसीवेबल तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सर? नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। और डेज में निकालना है तो 365 और मंथ में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बेटा आपका सेकंड टर्नओवर रेशियो भी कंप्लीट हुआ। रिपीट कर देते हैं 2 मिनट के अंदर फटाफट जल्दी से। सेकंड रेशियो में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या इसी का एक नाम और होता है पुराने लेवल पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? बहुत सिंपल, बिजनेस में डेटर कब क्रिएट होते हैं? जब हम कौन सी सेल करते हैं? क्रेडिट सेल। नीचे अपन ने पहले लगाया था एवरेज स्टॉक, अब हमने क्या वर्ड यूज किया बेटा? एवरेज रिसीवेबल। कैसे निकालेंगे रिसीवेबल? डेटर प्लस बीआर। और एवरेज सबको निकालना आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जैसे हमने स्टॉक में स्टॉक की वेलोसिटी कंपेयर की थी या स्टॉक की वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे हमें यहाँ पर डेटर की वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। और डेटर की वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल, 365/12 और डिवाइडेड बाय किसका डिवाइड लगा दो? जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया है। अभी पहले भी अपन ने स्टॉक की वेलोसिटी भी ऐसे निकाली थी, 365/12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और डेटर की वेलोसिटी का मतलब होता है डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, पैसा कितने दिन में वापस आएगा। तो कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे? जो भी आपका डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, बस उसको क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। यानी रिसीवेबल ऊपर, क्रेडिट सेल नीचे, और डेज में निकालना है तो 365 और मंथ में निकालना है तो 12। तो जल्दी से बताओ ये दोनों रेशियो क्लियर हो गए? पहला रेशियो कौन सा डिस्कस किया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा कौन सा डिस्कस किया? टर्नओवर रेशियो और उसकी वेलोसिटी। चलिए अब इसी टर्नओवर रेशियो में नंबर थर्ड पे आ जाइए फटाफट जल्दी से। थर्ड रेशियो, अब बेटा जो हम कंप्यूट करेंगे उस थर्ड रेशियो का नाम है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या आजकल बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या पहले अपन बोलते थे इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या अब हम कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, अब बेटा इसका फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि डेटर्स का आपको सिखा दिया, तो उसका सेम फॉर्मूला अब आपको बनाना है। तो बताओ बिजनेस में क्रेडिटर कब क्रिएट होते हैं? पहली बात तो मुझे बताओ पेबल में किस किस को काउंट करेंगे? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, जैसे आपने रिसीवेबल में डेटर और बीआर को काउंट किया, तो यहाँ किसको काउंट करेंगे? क्रेडिटर प्लस बीपी को। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? सेम। कब क्रिएट होते हैं क्रेडिटर? जब हम बिजनेस में कौन सी परचेज करते हैं? नेट क्रेडिट परचेज। अच्छा, डिवाइडेड बाय किसका डिवाइड लगाया था आपने पहले? रिसीवेबल का। अब किसका डिवाइड लगाओगे? और फेबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी। सर ये एवरेज पेबल कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज पेबल, जैसे हमने एवरेज क्या निकाला था? रिसीवेबल। कैसे निकाला था? ओपनिंग, हाँ ओपनिंग पेबल ट्रेड पेबल, लिख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2।
और ट्रेड पेबल का मतलब बार बार कह रहे हैं हम आपको, क्रेडिटर का ओपनिंग प्लस बीपी का ओपनिंग, क्रेडिटर का क्लोजिंग प्लस बीपी का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए सर, इसमें भी डाल दीजिए पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे हमने डेटर्स की वेलोसिटी निकाली थी, ऐसी बेटा अब हम किसकी वेलोसिटी निकालेंगे? क्रेडिटर्स की वेलोसिटी या ट्रेड पेबल वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, आपको याद है? 365/12 डिवाइडेड बाय जो रेशियो निकाला उसी का डिवाइड लगा दो, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, तो दैट इज अ फॉर्मूला टू कंप्यूट टू कैलकुलेट क्रेडिटर वेलोसिटी या ट्रेड पेबल वेलोसिटी। अच्छा, जैसे डेटर वेलोसिटी का हमने एक नाम आपको और बताया था, ऐसी क्रेडिटर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज। वहां पे बताया था कलेक्शन पीरियड, आपको याद हो तो यहां पर हो जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला पेमेंट पीरियड का? बहुत सिंपल, फॉर्मूले को सेम रिवर्स कर दो। कैसे बेटा? जो आपका टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था उसको रिवर्स कर दीजिए, एवरेज पेबल ऊपर, नेट क्रेडिट परचेज नीचे, मल्टीप्लाई बाय डेज में है तो 365 और मंथ में है तो बेटा आपका क्या आ जाएगा? 12। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यदि हमसे डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया तो ट्रेड पेबल के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेसिक चीज याद रखनी है, बिजनेस में डेटर कब क्रिएट होते हैं? जब हम कौन सी सेल करते हैं? क्रेडिट सेल। और बिजनेस में क्रेडिटर और बीपी कब क्रिएट होते हैं? जब कौन सी परचेज करते हैं? क्रेडिट। और बाकी सारे फॉर्मूले में हम नीचे, जब हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री वर्ड यूज किया, एवरेज स्टॉक वर्ड यूज किया। जब हमने रिसीवेबल निकाले तो नीचे हमने एवरेज रिसीवेबल वर्ड यूज किया, और जब हमने क्रेडिटर्स निकाले तो नीचे हमने वर्ड यूज किया इट्स एवरेज पेबल। ठीक है, और डेटर वेलोसिटी और क्रेडिटर वेलोसिटी का हमने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और बताया जिसको हम बोलते हैं डेटर वेलोसिटी का मतलब है डेटर का कलेक्शन पीरियड, और क्रेडिटर वेलोसिटी का मतलब है बेटा क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। और पेमेंट पीरियड को याद करने के लिए या इसका फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत